उसमें भी अंकुर फूट आते। किसमें? कंद में। और एक कंद में कई अंकुर फूटते हैं, बराबर है क्या? हैं? अंकुर फूटते ना। बस यार रुक जाओ आप लोग। जैसे कंद में अंकुर फूटते हैं, ऐसे ही ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, चाहे युवा अवस्था हो चाहे वृद्ध अवस्था, एकदम आपकी भाषा बोलूं, बोले अब तो शरीर सड़ रहा है, अब तो शरीर सड़ रहा है, कोई काम का नहीं बचा। यानी काम का ना बचे ना बचे, परंतु शकला को गाड़ दो, कंद को गाड़ दो तो अंकुर फूट पड़ता है। ऐसे चाहे बूढ़ी अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा अवस्था हो, धर्म ध्यान की जमीन में गाड़ दिया ना तो मोक्ष का फल लग जाएगा। ये मत सोचो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। वृद्ध अवस्था में विशुद्धि बनेगी, अंतर मुहूर्त में भी जीव कल्याण कर लेता है। पंडित जी 3 दिन में निर्वाण प्राप्त कर लिए लोग। इसलिए मैं ये सुनने को पसंद ही नहीं करता हूं कि चारों विद्वान कहे गुरु जी अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, आप तो आम बन के जियो ना, आप तो आम बन के जियो ना, टपका टपका बन के जियो, जितना चूसना चूस लो। कम से कम गुठली जो बचे रोड पर मत फेंको, चल जाएगी, जमीन में गाड़ दो। आम का आम खाया और मेरे मित्र पुनः फल लगेगा। ऐसे ही विद्वानों, भले तुमने भोगों को चूस डाला इस शरीर को, पर्याय को, अभी भी समय है। निर्वाण दीक्षा प्राप्त कर ली तो आपने जमीन में गाड़ दिया है। यही आपका वृद्धावस्था भी भविष्य में तुमको भगवान बनाएगी। स्वीकार मत सोचना ऐसा कि भाई ये युवा ब्रह्मचारी बैठे, मेरी क्या वहां गिनती होगी। युवा से मतलब नहीं है, अंकुर शक्ति रहना चाहिए। क्या हो गया आप सबको? कुछ हुआ? इसलिए किसी भी मुद्रा में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, विशुद्धि का नाश मत कर लेना। एकांत को भी अनेकांत में देखना, अनेकांत को भी एकांत में देखना, एकांत को भी एकांत में देखना, सम्यक होना चाहिए। ये नए की परंपरा है। जगत के लोगों ने प्रमाण की व्याख्या करना तो सीखा, नए की व्याख्या नहीं कर पाए। नए स्यादवा शासन में ही है। इसलिए नवीन भैया, इसलिए सीधा का सीधा कभी नहीं बोल देना कि गुरुजी पुण्य पाप एक सा है। आपको तुरंत समझ में आ गया, बच्चे का दृष्टांत दिया हमने तो तुरंत समझ में, बोले गलत कर दिया हमने, भिन्न तो करना चाहिए। अब आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य क्या लिखते हैं उसको समझ के फिर आप जाओ, क्योंकि इतनी देर से आप सोच रहे हैं अपने मन से बोल रहे हैं कि कुछ यहां लिखा भी है। मित्र विश्वास माना, जब भी मैं बोलूं आप धीरे से पूछ लो कौन से ग्रंथ से बोल रहे हो। यही कारण है, आगे पीठ पीछे कोई कुछ भी कहता रहे कि मेरे सामने आने की योग्यता नहीं है उनमें किसी में कि बोल के दिखा दें कि विश्व सागर गलत बोल रहा है। पीठ पीछे तुम बोल सकते हो, लेकिन सामने नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे तो उलझ जाओगे, तुरंत तुरंत उलझोगे। विश्वास मानिए। पंडित जी, आगरा के चातुर्मास में आगरा की कमेटी में मीटिंग हुई और उनकी मीटिंग में क्या निर्णय हुआ कि महाराज जी की सेवा भरपूर करना, कोई कमी मत छोड़ना, पर अपने बच्चों को मत जाने देना। मालूम, फिर भी एक आ गया। सोलापुर में हमने चातुर्मास किया पंडित जी,
सोलापुर महाराष्ट्र में। वहां के विद्वानों ने मीटिंग कर ली, बोले प्रवचन तो जरूर सुनना, एक प्रवचन नहीं छोड़ना, लेकिन बीच में बोलना मत, बीच में बोलना मत। पर बाद में सब बता भी जाते हैं, आगरे वाले ही बता गए हमको, और ये सोलापुर के विद्वानों ने बता दी। बोले हमने कि पंडित जी क्यों बीच में नहीं बोला? बोले महाराज जी बीच में बोला कि आपने हमारे मुख से अपनी बात कहलवा दोगे, इसलिए बोलने का नहीं। हे मित्र, ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं, पहले मूल ग्रंथकर्ता कह रहे, जो न भी मन्ने जीव समूह पुण्य पावे दोई, पुण्य पाप दोनों समान नहीं मानता, सो चिर दुखम संजय मोहि हिंडे लोई। पुण्य पाप को एक नहीं देखता, वो चिरकाल तक मोहित होकर संसार में भटकता है। ये भी सत्य है, वो दृष्टि दूसरी है। लेकिन ब्रह्मदेव सूर्य ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जो नहीं मन नहीं यू यहां करता नहीं मनते, जो ऐसा नहीं मानता, जीव किम न मनते, क्या नहीं मानता, समम समाने के पुण्य, क्या दुन्नवे पुण्यवे पुण्यवे पापी, पुण्य पाप दोनों को हे जीव जो समान नहीं मानता, चिरकालम बहुतरम कालम दुखम से ही माना सन, चिरकाल तक वो जीव दुख को प्राप्त होता है। जो विषय कल समझा चुके उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कल हम आपको मीठी पुड़ी फीकी पुड़ी की व्याख्या की थी, याद है आपको? याद है ना? हाँ, आज उसके आगे की व्याख्या चल रही है। हे जीव मोहित हिंडई, हम सामान संसार के रूप में देखते हैं। स्वर्ग स्वर्ग नरक त्रियंत देव मनुष्य बंध की दृष्टि से ये सभी संसार है। इसलिए पुण्य करोगे तो संसार में भटकोगे, और पाप करोगे तो संसार में भटकोगे। इस दृष्टि से एकत्र रूप में देखना। लेकिन स्वर्ग की पीड़ा और नरक के सुख, ऐसा बोलोगे क्या? नरक का दुख और स्वर्ग का सुख, ऐसे ही बोलोगे ना? तो मित्र दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? नवीन भैया, ये बरेठी बैठा ना, बरेठी, इससे पूछना, महात्मा बंडा सुख के दिन हजारों निकल जाते पता नहीं चलता। तुम विश्वास मानना, आज 27 तारीख है, आपने आज श्री पंचकर्म महू महोत्सव का ध्वजारोहण किया है, और देखते देखते निर्वाण कल्याणक हो जाएगा, आनंद के साथ निकल जाएगा। कितने सारे पंचकर्म पंडित जी हम उन पंचकर्म होके आ गए, पता ही नहीं चलता है। और संक्लेशता का एक क्षण भी बरसों जैसा निकलता है। सुरेश भैया, परिवार में हजारों लोग हों, प्रेम से रह रहे हैं, पता ही नहीं चलता कितने लोग हैं, और एक कोई किलकिल करने वाला फंस जाए तो घर नरक बना देता है। घर नरक बना देते हैं। संक्लेशता को सहन करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। कोई नदी की ओर दौड़ता है, कोई सरोवर की ओर दौड़ता है, कोई कुएं में डूबता है, कोई जहर की पुड़िया खाता, कोई ट्रेन के नीचे पहुंचता है। इस संक्लेशता के दुख को असहमान होता है। इसलिए माता बहनों, घर को संभाल के रखना है तो न स्वयं संक्लेशता में जीना, न अपने कुटुंबों को संक्लेशता देना। कोई भी काम करने जाओ, फल के बारे में पहले सोच लेना, करने के बाद क्या होगा। छोटा सा व्रत ले लो, पंडित जी मुस्कुराहट आती है, विश्वास मानो। हे विद्वानों, ये अनुभूत दुनिया का है, उसमें आप भी हो। छोटा सा व्रत टूट जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ पाती, नहीं आ पाती। जो वेदना किसी को दिखाई नहीं देती है, वो वेदना व्रत भंगी को होती है। जो वेदना, पुनः कह रहा हूं, जो वेदना किसी को दिखाई नहीं देती है, वो वेदना व्रत भंगी की होती है। प्राणंतिम भंगतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, प्राणंत तक्षण दुखम व्रत भंगो भवे प्रणव का अंत भी क्यों ना हो रहा हो, तब भी व्रत भंग नहीं करना चाहिए।
प्राणों के अंत में तक्षण दुख होता है और व्रत भंगी को मित्र भव भव में दुख होता है। ये छतरपुर के ज्ञानी आ गए, क्या माता पिता आ गए, क्या सोदर बंधु आ गए। अच्छा पंडित जी, यहाँ के तीर्थंकर के माता पिता को छतरपुर के माता पिता से मिला देना। आइए, अच्छा काम करके आने वालों के चेहरे अलग दिखते हैं। देखा क्यों भाई, अच्छे काम करने वालों के चेहरे अलग दिखते। सुबोध देखो प्रदीप का चेहरा, वो तो मुझे दिख ही रहा ना, सौधर्मेंद्र का चेहरा ही दिख रहा है। बस पंडित जी, संक्लेशता के चेहरे अलग दिखते हैं। बिना डंडा पड़े तो ऐसा चेहरा किए बैठे हुए समझ लो कुछ करके आ गया, और बिना मिश्री लड्डू खिलाए चेहरा खिला है, समझ लो कुछ अच्छा काम करके आ गया। पूछो इन इंद्राणियों से, इतनी देर एक आसन से घर में बैठते क्या? नहीं बैठ पाते, पर यहां बैठे हुए हैं। आइए मित्र, सुकृत को भी ध्यान से सुनो। ओह, हिंडती यानी भ्रमण करता लोके संसारे थी, इस प्रकार से। तथा च यद्यपि अशतभूत व्यवहारेण, कहां गया भाई वर्मा? अब लगाओ अपने काका का न्याय नय। ये काका का न्याय नहीं है, भगवान महावीर का न्याय है। यद्यपि अशतभूत व्यवहारेण द्रव्य पुण्य पापे परस्पर में भवती अशुद्ध नेना, तो जो अशुद्धभूत व्यवहार से द्रव्य पुण्य पाप परस्पर भिन्ने, द्रव्य पुण्य पाप परस्पर में भिन्न ही है। कहां गए नवीन? हे भाई, नमकीन और आजकल तो आपके घरों में नमकीन बूंदी भी बनती है और मीठी बूंदी भी बनती, नुक्ती नुक्ती। एक भाई आया शिवपुरी में, विद्वान, मालूम क्या कहता, ग्वालियर से आया शिवपुरी में, भाषण कर रहा था समय सार की। कहता गुरुजी ये आप अपनी बातें छोड़ो, माई बात सुनो। हमने क्या सुना पंडित जी? बोले हमारा मोच तो कैसा पता आपको? हमने बोलो भाई क्या आपका मोच भी सुने लेता हूँ। बोले हमारा मोच तो ऐसा है, गद्दी पे बैठो, नुक्ती खाओ, मुक्ति पाओ। बाप पंडित जी, ये सूत्र तुम बड़ा गजब का सुना रहे हो। पंडित जी बोले शिवपुरी की बात कर रहा हूं। बोले गुरुजी नुक्ती खाओ। नुक्ती जानते ना, आज के बच्चों से नुक्ती पूछो वो भी नहीं बता पाएंगे बेचारे, क्योंकि अब नुक्ती बनती नहीं, तुम्हारे घर में मिठाइयां विदेश की हो गई। नुक्ती बिखरी खुली हुई बूंदी, लड्डू नहीं, खुली ही बूंदी क्या है? नुक्ती। वो पंडित जी बोले पंडित महाराज जी नुक्ती खाओ, मुक्ति पाओ। मैंने कहा पंडित जी ठीक कह रहा हो, रत्नात्रय की नुक्ती खाओगे तो मुक्ति मिलेगी, बेसन की नुक्ती से नहीं मिलने वाली। तो नमकीन नुक्ती और मीठी नुक्ती, दोनों के स्वाद में अंतर होगा कि नहीं भैया? इसी प्रकार से पुण्य प्रकृति के उदय में, पाप प्रकृति के उदय में, परिणामों में और अनुभूति में भेद होगा। पर पुण्य पाप के उदय के काल में रत्नात्रय का विशुद्ध पालन कर लिया मित्र, दोनों ही में मोक्ष पाएगा, दोनों में मोक्ष पाएगा। ये बहुत कठोर साधना, कठोर साधना, कठोर साधना। पुण्य के बीच से भी अपने को भिन्न देख रहा हो, ऐसा साधक जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, सनत कुमार मुनिराज, पाप का तीव्र हृदय भिन्न देख रहा है, ऐसा जीव मोक्ष पाता है, ऐसा जीव मोक्ष पाता है। पुण्य के रस में जाओगे तो बंधोगे, और पाप के रस में जाओगे तो बंधोगे। ऐसे निकलना पड़ेगा सुब्रत सागर। अब क्या बताएं, कड़वी बादाम आती है,
यदि दांत लग गया ना तुम्हारा तो आहार नहीं कर पाओगे। सुबह चीनी बादाम है, गया का वैद्य कह रहा था, बोले भाई इसको अंदर रखना और गुटक जाना तो पता नहीं चलेगा, रोग ठीक हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, इतनी कड़वी होती है, तुमने हाथ में भी ले ली, वो हाथ पर, उस हाथ को जीभ पे घुमा देना आप अंगुली को, तो आपको मालूम चल जाए कितनी कड़वी होती है। लेकिन उसको भी दिया आपने, अंदर रख दिया तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पुण्य का मिठास और पाप का कड़वाहट आपने भिन्न करके देख लिया तो कोई रस का आनंद नहीं आएगा। इसलिए पुण्य पाप दोनों अशुद्ध भावना से भिन्न है। तथैव अशुद्ध निश्चयना, अशुद्ध निश्चय से भाव पुण्य पाप भिन्ने भवति। भाव पुण्य पाप भी अशुद्ध निश्चय से भिन्न होता है, इनमें एकत्व नहीं है। तथापि फिर भी नए विभाग कितना गहरा है। शुद्ध निश्चय नहीं ना, शुद्ध निश्चय नहीं से पुण्य पाप रहितम शुद्धात्मानम, पुण्य पाप से रहित शुद्धात्मा का विलक्षण है, उससे विलक्षण स्वर्ण लोहो निगल बंद प्रतिस्माने एव भयवतः। सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, बंद की दृष्टि में दोनों एकत्वभूत हैं। आहो जगते गुरुदेव, पढ़ते हैं आप? अब तुम सब भूल गए पुरानी स्थितियां। पंडित जी पाप पुण्य दो ही मिले, पाए ना बेटी डारी। तो आजकल लोग उसको काट देते, हटाओ इसको, गलत है। गलत नहीं, वो सही लिखा है वहां, निश्चय नहीं की दृष्टि। पुण्य पाप धोए पाए ने बेड़ी डाले, तो पानी बेड़ी पड़ी हुई है। हे मित्र प्रकाश भैया, बुरा तो नहीं लगे, चाहे भाई हीरापुर के हों चाहे लार के हों, मेरा प्रश्न इतना है कि चांदी की चप्पल अच्छी लगती है खाना की प्लास्टिक की? है मित्र, अपमान की दृष्टि से देवी की चप्पल चाहे चांदी की हो चाहे प्लास्टिक की हो, लेकिन चप्पल तो चप्पल है। ऐसे बंद की दृष्टि से, संसार भटकने की दृष्टि से देखेंगे तो फिर तो पुण्य पाप दोनों समान है। लेकिन ध्यान रखो, फिर भी प्लास्टिक की चप्पल तुम्हारी पत्नी की थी, कहीं बेचने गए टूट गई तो केले ही खाने को मिलेगा। वो चांदी की भाई ना तो कुछ और भी मिल जाएगा। अंतर है कि नहीं? दोनों दृष्टि समझो। आजकल पंडित साड़ियां भी बिक रही है फटी वाली, लो लंकड़ सब बिक जाता है। बोले केले ले लो भैया, कोई फल ले लो, घूमते ना साइकिल वाले लोग। तो ऐसे ही भाई यदि प्लास्टिक की चप्पल टूट गई ना तो मित्र बाजार में तुम्हें केले ही मिल सकता है, और चांदी की चप्पल टूटी तो बदले में फिर से तुम, ओहो, ऐसी पुण्य पाप में भेद है। बैठ जा भाई। इसलिए मित्र पुण्य पाप में भेद है, भिन्न समस्त, परंतु शुद्ध निश्चय से सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, अभी उठ नहीं जाना, अंतिम शब्द समझना। एवं नए विभागे योसु पुण्य पाप द्वयम सकलम समान न मनते। नए विभाग से पुण्य पाप को दोनों समान नहीं मानते। स निर्मोह शुद्धात्म भावनो विपरीत न, निर्मोह शुद्धात्म विपरीत मोहि ने मोहिता, मोह से मोहित प्राणी संसारे प्रवृत्ति। ऐसा जीव संसार भटकता है। अत्रहा प्रभाकर भट्ट, ये तो निमित्त है, लेकिन गजब का विषय खोल रहे हैं आप। ये 3 लाइन में पूरा विषय स्पष्ट कर दिया। अत्र प्रभाकर भट्ट, निर्गन सागर जी, शिष्य बैठा हो ना बैठो, लेकिन गुरु ने तो ऐसा उपदेश दे दिया। क्या? तरही ये केचन पुण्य पाप द्वयम समानम कृत्वा तिष्ठन्ति। स्वामी जब आप ऐसा बोल रहे हो पुण्य पाप को समान मानो, तो जो कोई अन्य दर्शन वाले पुण्य पाप को समान लिए बैठे हुए हैं, तेसाम किमति
दूषम दियते भवत भी, आप उनको दोष क्यों देते हो? अभी अभी मैंने बच्चे का दृष्टांत दिया था ना, वो बालक बोला, समझ गया ना, अब फिर से नहीं दोहराता। तो जो लोग पुण्य पाप को समान मान करके पुण्य से दूर हो गए और पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें बेचारों का क्या दोष है? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? प्रकाश भैया, ये तुम्हारा कर्म का उदय अच्छा चल रहा है कि तुम तत्व सुन रहे हो? पर कर्म का उदय एक कान से बोलोगे तो जैन मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ये शब्द विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, समय सार्जी ग्रंथ बोल रहा है। कभी प्रश्न करना, इस पर मैं विस्तार से समझा दूंगा। ईश्वरवादी ईश्वर के नाम पर स्वच्छंदी होता है, तो कर्मवादी कर्म के नाम पर स्वच्छंद होता है, और निमित्तवादी निमित्त के नाम पर स्वच्छंद होता है, पुण्य पापवादी पुण्य नाम पाप पर स्वच्छंद होता है, स्यादवादी सबके साथ जीता है। हम कर्मवादी नहीं है, हम ईश्वरवादी नहीं है, पुण्य पापवादी नहीं है, निमित्ताधीन नहीं है, उपादानाधीन नहीं है, हम शुद्ध स्यादवादी हैं। जैसे श्री मंडप पे ये व्याख्या चल रही है, पंडित जी आपको कभी नहीं लगता देश की गली गली में यही व्याख्या चलना चाहिए? बस ज्ञानी समय हो रहा है, तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया, भगवान आहा, भगवान आए नहीं, भगवान उत्तर देते हैं, यदि शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम, शुद्ध आत्मानुभूति के लक्षण से त्रिगुप्ति गुप्त, तीन गुप्तियों से गुप्त, वीतरांग निर्विकल्प परम समाधि लब्ध्वा, आहा नवीन, ये पकड़ना चाहिए आप लोगों को, ये नहीं पकड़ते ना। तीन गुप्तियों से गुप्त और वीतरांग निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके तिष्ठन्ति तदा सम्मत में वो, जो जीव निर्विकल्प वीतराग समाधि में युक्त होकर के रत्नत्रय धर्म से युक्त है, तीन गुप्तियों से गुप्त है, ऐसा जीव पुण्य पाप को समान देखता है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, ऐसा देखना ही चाहिए उसको तो। परंतु स्त्री छूट नहीं रही है, चोरी छूट नहीं रही है, झूठ बोलना छूट नहीं रहा है, और कह रहा भगवान की पूजा छोड़े आओ। अरे अज्ञानी, तू क्या कर रहा है? बेपाप तो छोड़ नहीं रहा है, भगवान को और छोड़े बैठे। तो तनक मनक जो अच्छे काम करे वो भी छूटे, तो अब तो नरक ही जाने हैं बराबर। उस जीव का क्या होगा भैया? नरक ही जाना है। क्या गजब का लिखा। इसलिए मूल आचार्यों को पढ़ना चाहिए आपको। हे जीव, यदि पुनः सनत विनोद भैया, यदि पुनः, मैं मालूम मूल संस्कृत से क्यों पढ़ता हूं, प्रवचन बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? आपके ही रिश्तेदार बंडा वाले तुम्हारे ससुर साहब बोले हमसे, महाराज जी, रूपचंद जी पंडित जी, आजकल तनक तनक सी पुस्तकें आने लगी। हमने पंडित तुम ही नहीं करो ऐसा काम। हमने सीधा क्या बोलो, हमने पंडित आप ही नहीं किया काम। हम तो बिल्कुल मूल आगम सामने विराजमान करके व्याख्यान करते हैं। अब जिनको बोलना बोल लो, तुम इस काल में कोई जन्मे नहीं हो इसको उत्तर देने के लिए। पंडित जी खुश हो गए, तुम्हारे ससुर साहब इतने खुश हुए, बोले महाराज जी मूल से, हम यहाँ पंडित में संस्कृत से प्रवचन करता हूँ, मूल संस्कृत से, उसकी हिंदी करता हूँ, वो आपकी भी हिंदी कर देता। फिर आगे चलते हैं, देर से समझ में आ गया अब आपको। सम्मति हो। यदि पुनः, इस पंक्ति को जरा ध्यान देना, यदि पुनः तथा विध अवस्था अलय माना, जो तीन गुप्तियों से गुप्त नहीं है, वीतराग चारित्र नहीं है, शुद्धात्मानुभूति नहीं है, तो संतो ऐसी प्राप्ति नहीं है, तो गृहस्थ अवस्थायाम, ये देखना इस लाइन को, इतनी संस्कृत आप सब पढ़ी हो, गृहस्थ अवस्थायाम
दान पूजादिकम ना, ओहो सुनो ना, दान पूजादिकम त्यजंती, ग्रस्त होकर के वो दान पूजा छोड़ बैठा। तपोधनावस्थायाम, जो मुनि ये पूछ रहे हैं प्रदीप अच्छे हो, घर में अच्छी लुचाई बनी? ओ महाराज, 4 विकताओं की ओर जा रहे हो यदि, तो आपको सट आवश्यक कर्तव्य नहीं छोड़ना, फिर तुम्हारे लिए प्रतिगम विषकुंभ नहीं है, अमृत कुंभ है। विषकुंभ किसके लिए था? जो वीतराग चारित शुद्ध उपयोग में लीन है, उनको प्रतिकरण करने का विकल्प विषकुंभ है। लेकिन जो कह रहे थे आज नमक नहीं मिला खाने में, आहार में, उनके लिए प्रतिकरण विषकुंभ नहीं, अमृत कुंभ है। हो अब बजाओगे ताली। विषकुंभ में भैया आपको अमृत कुंभ है। क्या गजब। या पुनः दान पूजात्कम त्यजंती तपोधनावस्थायाम षट आवश्यकम त्यक्तो, और मुनि होकर के षट आवश्यक कर्तव्य छोड़ गए आगम। हिमांशु सुना कि नहीं? पूजा की है कि नहीं की? भगवान की पूजा की आज? ओ अभागे, धिक्कार हो, धिक्कार हो। बेटा श्रावक के लिए दान और पूजा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मुनि को ध्यान अध्ययन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गृहस्थ अवस्थायाम जो जीव आवश्यकम त्यक्त्वा उभय भ्रष्टा, पंडित जी क्या लिखा है? उभय भ्रष्टा, वो जीव इस लोक में परलोक में दोनों में भ्रष्ट हो गया बेचारा। जो श्रावक हो दान पूजा नहीं कर रहा है, और मुनि होकर के षट आवश्यक का पालन नहीं कर रहा है, न बेचारा ग्रस्त बचा न मुनि बचा। वो ग्रस्त जो ग्रस्त था वो दान पूजा नहीं कर रहा है, उभय लोक से भ्रष्ट हो गया। इसलिए षट आवश्यकम च त्यक्त्वा वह संता तिष्ठन्ति तदा दूषण वेति तात्पर्यम। इसलिए ऐसे ग्रस्त का, ऐसे साधु का जो सविकल्प अवस्था में है, उनका दान पूजा करना, षट आवश्यक का पालन करना, ये दूषण है, भूषण नहीं है। परंतु ये समान किसके लिए कहा था? जो शुद्ध उपयोग में लीन है, ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। मित्र नवीन बराबर, ये हमारा नहीं लिखा, ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा है। इसलिए ज्ञानियों समझो, सीखो, जानो, मानो, आत्मा का कल्याण करो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक